दोस्तों, मैं कपड़े का व्यापारी होने के कारण अक्सर टूर पर रहता था। इस बार भी मैं दिल्ली जाने के लिए जयपुर से सुबह सवेरे निकला। दिल्ली के लिए ट्रेन जयपुर से नहीं मिलती है। उसके लिए मुझे जयपुर से 20 किलोमीटर दूरी रामपुर जाना था। उधर से मेरी 11 बजे ट्रेन थी। जाने से पहले मैंने दिल्ली में अपने रिश्तेदारों को खबर कर दी थी कि मैं आ रहा हूँ। मैं 7 बजे शेयरिंग टैक्सी के इंतजार में खड़ा था। एक टैक्सी में बहुत ही मासूम और खूबसूरत भाभी मुझे दिखाई दी। उसके बराबर में बैठा व्यक्ति मुझे लगा कि उसका पति है और एक बच्चा भी वहाँ था। मैंने सोचा कि ये पटेगी तो नहीं, पर आदत के मुताबिक कम से कम हाथ तो सेंकने को मिल ही जाएंगे। मैं उस टैक्सी में बैठ गया। मेरे बराबर में उसका पति, जो मुझे लगा था वो था, और उसके बाद वो भाभी बैठी थी। टैक्सी चल दी। मैंने आदत के मुताबिक अपना हाथ पीछे सीट पर टिकाते हुए बैठा था, जहां मेरा हाथ उसको हल्का हल्का टच कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने झुककर मुझे गुस्से से देखा। मैं घबरा गया, लेकिन फिर सोचकर संतुष्ट हो गया कि पति के होते वो कोई झगड़ा नहीं करेगी, इसलिए सुकून से बैठ गया। मेरी आदत है कि अगर कोई स्त्री गुस्सा करे तो मैं दूसरी कोशिश नहीं करता, लेकिन पता नहीं उसमें क्या जादू था कि मैं अपने को रोक न पाया। अब की बार मैंने हिम्मत करके दोबारा कोशिश की। इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं थोड़ा सा संतुष्ट हुआ कि आधा घंटा का रास्ता आराम से कट जाएगा। तभी उसकी खनकती हुई आवाज आई। वो ड्राइवर से पूछ रही थी, भैया लखनऊ के लिए ट्रेन फिरोजाबाद से ही मिलेगी ना? मेरे कान एकदम से खड़े हुए। इसका एक मतलब ये भी था कि वो अकेली थी। मैंने बिंदास पूछा, आपको लखनऊ जाना है क्या? तो वो बोली हाँ। इस पर मैं बोल पड़ा कि आप ट्रेन रामपुर से क्यों नहीं पकड़ लेती? वहाँ ज्यादा ट्रेनों का स्टॉपेज है और मैं जिस ट्रेन से पटना जा रहा हूँ वो लखनऊ होते हुए जाती है। मेरा रिजर्वेशन भी है। आप मेरी सीट पर आराम से बैठकर चलिए। वो बोली ठीक है। यकीन करना दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि आज तो जिंदगी की हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। मैं एक अलग ही अंदाज में उड़ने लगा और मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। फिर रामपुर पहुंचकर जब मैं उतरा तो वो मेरे साथ ही उतरी। उसके हाथ में 2 सूटकेस थे जो लगभग खाली ही थे। वहां पहुंचकर पता चला कि ट्रेन 2 घंटा लेट है। वो बोली, चाय पी लेते हैं। हम लोग चाय पीते हुए बात करने लगे। उसने पूछा, तुम पटना क्यों जा रहे हो? मैंने उसे बताया कि मैं बिजनेस टूर पर जा रहा हूँ। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो जयपुर किसी काम से गई थी, वहीं से वापस आ रही है। फिर उससे बहुत सी बातें हुई। उसने बताया कि वो विधवा है। उसके पति का कई साल पहले देहांत हो गया था, इसलिए अब वो अपने परिवार को पालने के लिए खुद मेहनत करती है। यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या काम करती थी। मैं उसकी निजता का सम्मान करूंगा। जब मैंने उसे गौर से देखा तो यकीन कीजिए, वो मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लगी। वो साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। असल में सबसे प्यारी उसकी सादगी थी। एक तो गांव का खान पान और पहनावा, और कयामत घाटा उसका जोबन। मैं बस यही सोच रहा था कि इसका और मेरा साथ सिर्फ 2 से 3 घंटे का है। खैर, ट्रेन आई और हम दोनों उसमें बैठ गए। मेरी विंडो साइड की सीट थी तो मैंने उसे खिड़की के पास बैठाया और खुद उसके बराबर में बैठ गया। अब शुरुआत उसने की और पूछा, तुमने रास्ते में मेरी वो क्यों खींचा था? मैंने पूछा, क्या तुमको इस बात का बुरा लगा? वो बोली, अगर बुरा लगा होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी होती? उसकी बस ये सुनकर मेरे दिल और में हलचल शुरू हो गई। मैंने पीछे से हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। दोस्तों, पता नहीं उस वक्त पास बैठे यात्रियों की न उसको परवाह थी और न मुझे। अजीब सी खुमारी दोनों पर हावी थी। मैं जैसे 7वें आसमान पर था। आज सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है कि आखिर साथ में बैठे यात्री हम दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन उस वक्त हमको किसी की भी परवाह नहीं थी। खैर, इस सब में लखनऊ आने का वक्त हो गया। हम दोनों को बिछड़ने का दुख था। मैं बोला, तुम मेरे साथ रांची चलो, 1-2 दिन में लौट आना। इस पर वो बोली, मुझे लखनऊ में बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। इसके बाद फिर से वही खेल शुरू हो गया। लखनऊ पहुँचते पहुँचते वो बोली, भाड़ में गया काम, तुम मेरा टिकट लेकर आओ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और कल वापस आ जाऊंगी। कसम से मुझे अपने नसीब पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्नाव तक वो बिना टिकट ही गई। वहाँ पहुँचते ही मैं टिकट ले आया, क्योंकि वहाँ आधा घंटा ट्रेन रुकती है। जयपुर पहुँचने का टाइम दूसरे दिन 10 बजे का था। रास्ते में उसने अपने बारे में और मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया। रात होते होते ट्रेन लगभग खाली हो गई। हम दोनों साइड लोअर सीट पर लेट गए।
यहाँ अपना काम होना कोई मुश्किल भी नहीं था। मैंने उसकी अच्छे से सेवा की। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। 10 बजे हम सोनपुर उतरे। वहाँ से टैक्सी पकड़कर 2 बजे दिल्ली पहुँचे। होटल में रूम बुक किया। कमरे में आते ही हम दोनों, इसके बाद हम लोगों ने नहाकर खाना खाया और सोने को आ गए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में मेरे रिश्तेदार होने के कारण मैं अपनी रात होटल में नहीं बिता सकता था। फिर मेरे रिश्तेदारों को मालूम भी था कि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। रात को मैं उससे विदा लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया। दूसरे दिन मैंने उसे दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठा दिया, लेकिन उसकी और मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी हम मिलते रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।